नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हम अज्ञे द्वारा रचित पूर्वा से संकलित हमारे पाठ्य पुस्तक में मैंने आहुति बनकर देखा है शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने बताया है कि किस तरह है जीवन में प्राप्त सहज प्राप्त वस्तुओं से किसी भी मानव का जीवन अकर्मण्य बन जाता है। इसलिए कवि ने इसमें हमेशा अपने जीवन में कठिन रास्तों को प्राथमिकता दी। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मृदु नंदन कानन का फूल बने। अज्ञे जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि यह जग मेरी दुर्धर अर्थात कठिन या मुश्किल गति के अनुकूल रहे, अर्थात जिस तरह से मैं चलूँ उस तरह से यह समाज चले, यह मैं कभी नहीं चाहूँगा। और मैं कब कहता हूँ जीवन मेरा जीवन मरु अर्थात मरुस्थल रूपी जो जीवन है वह नंदन कानन का फूल बने, वह नंदन वन के पुष्प के समान हो, मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूँ। अर्थात लेखक कह रहा है, अर्थात कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं यह कभी नहीं कहता कि यह संसार मेरी गति के हिसाब से चले या मेरा जो मरुस्थल रूपी जीवन है अर्थात जो कठिन जीवन है वह नंदन वन के पुष्प की तरह कोमल अर्थात आसान हो, यह मैं नहीं कहता। कांटा कठोर है तीखा है उससे उसकी मर्यादा है। कांटा यदि कठोर है और वह चुभता है तो वह क्या है, उसकी मर्यादा यानी कि उसका गुण है, एक उसका प्राकृतिक गुण है। मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, और मैं यह कभी नहीं कहता हूँ कि वह अपनी मर्यादा को छोड़कर अर्थात अपने प्राकृतिक गुण को छोड़कर के प्रांतर का ओछा फूल बने, अर्थात किसी सीमित प्रदेश का अर्थात किसी बाग वन या उपवन का ओछा फूल अर्थात कि कोई छोटा मोटा फूल बने, मैं यह कभी नहीं चाहता। मैं कब चाहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, और अज्ञे जी कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता हूँ कि युद्ध में मुझे तीखी चोट कभी न मिले, यानी कि युद्ध अगर होगा तो चोट तो जायज़ है, तो यानी कि चोट से मैं बचने की आशा युद्ध में नहीं करता हूँ। मैं कब कहता हूँ कि प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, और मैं यह भी कहता हूँ कि यदि मैं प्रेम करूँ तो यह ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे प्रेम की प्राप्ति हो जाए। मैं कब कहता हूँ कि विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कविवर कह रहे हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा विजय प्राप्त करूँ और मेरा ऊंचा प्रासाद यानी कि महल बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, यानी कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी जो छवि है अर्थात मेरे कर्मों का की जो छवि है वह इस जगत में श्रद्धा की पात्र हो, अर्थात लोग उसे सम्मान की नज़रों से देखें और एक धुंधली सी याद हमेशा मेरे चरित्र की बने रहे संसार में, मैं यह भी नहीं चाहता। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि संसार मुझे बहुत युगों युगों तक याद रखे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल रहे यह चाह मुझे, और मेरा हमेशा आगे प्रशस्त रहे अर्थात मुझे अपने भविष्य का मार्ग मेरा निर्धारित रहे, इसकी भी मुझे चाह नहीं है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे, और मेरा नेतृत्व न छिन जाए अर्थात मेरा जो समाज में गौरवपूर्ण स्थान है वह छीनने की भी मुझे परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं प्रस्तुत हूँ अर्थात मैं समाज में सेवा करने के लिए और समाज के भलाई के लिए हमेशा ही प्रस्तुत हूँ, चाहे यह मेरा शरीर इस जनपद की अर्थात इस समाज की या इस देश की धूल ही क्यों न बन जाए, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा प्रतिरोधक सूल बने, और मेरे शरीर से बनी हुई वह धूल चाहे मुझे हर पल हर कदम पर मुझे रोके और मेरा मार्ग अवरुद्ध करे, लेकिन फिर भी मैं इस सेवा में समाज कल्याण के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ।
अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। अब कविवर कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन का रस अर्थात आनंद देकर के सारे सुखों का त्याग करके जिसको यत्नों से अर्थात प्रयत्नों से अर्थात कठिनाइयों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसुओं की माला है। अर्थात क्या वह केवल मुझे अवसाद का मतलब होता है एक तरह से दुख, मलिन का मतलब होता है वैसे मलिन का मतलब गंदा होता है, लेकिन यहाँ पर मलिन का मतलब जैसे कोई दुर्व्यवहार, झरते आंसुओं की माला यानी कि आंसू यानी कि रोना, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसुओं की माला यानी कि मैंने जिसको अपने जीवन का सारा आनंद दे करके सारी खुशियाँ न्यौछावर कर करके पूरे प्रयास से पूरी निष्ठा से पाला है, क्या वह केवल मुझे आंसू ही देगा यानी कि क्या वह मुझे जीवन में केवल दुख देगा और रुलाएगा ही। आगे कह रहे हैं कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कविवर कह रहे हैं कि वे रोगी होंगे जिन्हें प्रेम एक कटु रस का प्याला सा अनुभव होता है, यानी कि वे प्रेम बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं हैं, जिन्हें यानी कि वे लोग बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं हैं जिन्हें प्रेम एक कटु यानी कि जैसे मान लीजिए जहर, एक तरह से कटु का मतलब वैसे तीखा या कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पर जहर मतलब के अर्थ में इसे प्रयोग किया गया है कि जो जहर का प्याला प्रेम को समझ रहे हैं वह कौन होंगे, वे रोगी होंगे, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और वे मुर्दे अर्थात मृत होंगे जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला अर्थात मदिरा यानी कि जिन्हें मनमोहक मदिरा लगती है प्रेम, वे भी कैसे होंगे, वे मुर्दे होंगे। यानी कि दोनों ही तरह के लोग जिन्हें कटु विष का प्याला लगता है और जिन्हें सम्मोहनकारी मदिरा लगता है प्रेम, दोनों ही तरह के लोग क्या हैं, वे प्रेम की वास्तविकता से अपरिचित हैं, अर्थात वे उसका गलत अर्थ समझते हैं। मैंने विदिग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने विदिग्ध अर्थात जल करके अपने आप को इस प्रेम रूपी अग्नि में जला करके जान लिया अर्थात पहचान लिया अर्थात जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया, और इस प्रेम का अंतिम रहस्य क्या कर लिया है, पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, और मैंने आहुति बनकर के इस प्रेम रूपी अग्नि में देख लिया है कि यह प्रेम क्या है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला, यह जो है प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ और मैं बढ़ता हूँ, यानी कि अपने मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ, और मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ यानी कि मैं ऊंचाइयों को लगातार चढ़ता चला जा रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। कभी मैं धूल सा लोगों की पैरों के नीचे जैसे धूल कुचली जा रही है या जाती है उस तरह से कभी कुचला जाता हूँ, तो कभी आंधी में वही धूल जैसे उड़ कर के चारों तरफ उमड़ जाती है अर्थात फैल जाती है, उसी तरह से मैं उड़ने भी लगता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, मेरा जो जीवन है वह चुनौतीपूर्ण हो और एक साहसी जीवन मैं जीना चाहता हूँ, और मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असीधार बने। और क्या बने, असफलता की असीधार यानी कि असफलता रूपी तलवार की धार हो मेरा जीवन। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और इस निर्मम रण में यानी कि इस निर्मम जीवन रूपी रण यानी कि युद्ध भूमि में मेरा पग पग पर रुकना ही मुझे मतलब ये चीज़ याद दिलाता रहे कि मेरा लक्ष्य इस जीवन में निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। और आखिरी दो लाइनों में क्या है कि भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा यानी कि मेरी सारी भव बाधाएं तुझको स्वाहा हैं, हे जीवन,
सब कुछ तब कर अंगार बने। और यह सब कुछ जो मेरी भव बाधा समस्याएं या उलझने हैं, यह सब कुछ इस प्रेम रूपी जीवन में, इस जीवन रूपी अग्नि में तप करके अंगार बन जाए और तेरी पुकार सा दुर्निवार, और तुम्हारे यानी कि प्रेम की पुकार सा दुर्निवार यानी कि कठिन मेरा यह नीरव प्यार बने। और मेरा यह शांत जो प्यार है वह तुम्हारी पुकार के जैसा ही कठिन हो जाए। आशा है पाठ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।